हेलो प्यारे बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव है, बट सिंपल सा अप्रोच लगेगा इसमें। मतलब आपको कुछ भी नया नहीं सोचना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप आगे बढ़ते चलिए, आप आंसर आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है ना। ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है, एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। इस एपी का सम, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, अभी आपको क्या बोला है, एन टर्म्स है। ठीक है ना। फर्स्ट टर्म अपने को पता है भाई, कॉमन डिफरेंस ही पता है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। नेक्स्ट स्टेप पढ़िए, इसने बोला है समेशन ऑफ एस के इक्वल्स टू 1 to n। मतलब ये जो एस एन फाइंड करोगे, उस एस एन को आप यहाँ पे यूज करोगे इस समेशन में। ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे ये कैलकुलेट करोगे, इस पे इनक्वालिटी क्या है, ये 40 से लेके 42 के बीच में लाई कर रहा है। देन आपको n बताना है क्या होगा। स्टेप वाइज अपन आगे बढ़ने वाले हैं। पहला काम, एपी जो दे रखा है, इसका सम हम लोग फाइंड करते हैं। इस एपी का फर्स्ट टर्म पता है भाई, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है अपने को अभी n यूज करना है। तो आपको पता है एपी का सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 × d। ओके। तो ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। क्लियर है। तो सोचो यहाँ पे 2a प्लस n-1 × d आपने लगा दिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें ऐसा कुछ मिल रहा है, 2 भी आप कॉमन लेकर कैंसिल कर दोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद भी सिंप्लीफाई कर दिया हमने, लिख दिया यहाँ पे 2n² प्लस n। तो अभी तो ये Sn है जो कि n के टर्म्स में लिखेगा। हमें यूज क्या करना है यहाँ पे, Sk। तो हमने क्या किया, n को रिप्लेस कर दिया k से। तो क्या एस के आ जाएगा किसके इक्वल, 2k² प्लस के इक्वल आ जाएगा। ओके। अब इस पे समेशन लगा हुआ है। ठीक है ना। तो समेशन जो है कहाँ से कहाँ तक है, k = 1 to n तक है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट। तो आप सबसे पहले इसको स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो तो, क्या ये सम जो है आपका वो क्या है, 1² प्लस 2² प्लस अप टू कहाँ तक है, n² तक। इसके सम का फॉर्मूला आपको पता है भाई, क्या होता है, n × n+1 2n+1/6 होता है। आपने यहाँ पे ये यूज कर लिया। ओके। और ये भी n नेचुरल नंबर का सम जो है वो भी आपको पता है, आपने लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये कितना हो जाएगा। इसको कट करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, लेकिन फिर से एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा। तो आपने ये समेशन फाइंड कर लिया और ये कुछ ऐसा आया। अब यहाँ पे हमारे पास जो इनक्वालिटी है वो कुछ ये वाला पार्ट है। तो इसके प्लेस पे इस वाले पार्ट को रख देंगे। रख दिया हमने। और अपने को दिख भी रहा है कि भाई ये n × n+1 जो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक सिंपल सा इनक्वालिटी अपने को यहाँ पे दिखा। जैसे ये दिखा तो हमने क्या किया, यहाँ पे +5 था तो बोथ साइड हमने मतलब पूरे इनक्वालिटी में -5 कर दिया। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, इस 4 से डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट आ गया। अब आपको पता है भाई, इसके बीच में एक ही इंटीजर लाई कर रहा है, वो क्या है, 9 है। तो n का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि n तो अपना इंटीजर होना है। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा है जो एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है, नहीं है। बिल्कुल जो दिया गया है, जो बता रहा है, आप उसको फॉलो करते चलिए, आंसर तक आप पहुंच जाओगे।